तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है सीएचएसएल की, और मेरे भाई भागे भागे हम दोनों आए हैं यहाँ पर कि बच्चों को बताना जरूरी है। और शाम को ही प्रशांत सर मुझसे कह रहे थे ये बात कि आदित्य, मेरा दिल कह रहा है अंदर से कि भाई जो है सीएचएसएल का नोटिफिकेशन डिले इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ बदलाव होने वाला है। मैंने कहा सर शुभ शुभ बोलो ठीक है, तो इन्होंने कहा देखो शुभ ही बोलूंगा, और देखो मैथ्स के लिए बहुत शुभ हुआ है ठीक है सारे सब्जेक्ट के हाँ, लिए शुभ है। सारे सब्जेक्ट के लिए देखो अच्छी हाँ इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए शुभ है, हाँ क्योंकि जो टीयर 3 एक ऐसा मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था ऐसा था जो बहुत अच्छा लिखो तो भी खराब नंबर, तो वो हट गया सबसे बड़ी वो हट बात। गया। तो ये जो है अब सबसे पहले बात करते हैं यार कि सीएचएसएल नोटिफिकेशन के लिए जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है, हालांकि हमने भाप तो बहुत पहले लिया था कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला, नहीं तो एसएससी जो है जिस फॉर्म में चल रही है उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन को डिले तो बिल्कुल भी नहीं करती, और हुआ भी यही मेरे भाई। तो प्रशांत सर एक बार बताइए डेट भाई बच्चों को। 6 तारीख से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, यानी कि आज ही की डेट से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं। लास्ट डेट ध्यान रखेंगे 4 जनवरी है, और क्योंकि पेपर जो दे रखा है इन्होंने फरवरी मार्च में दे रखा है, इसका मतलब है कि फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए इसकी उम्मीद ना के बराबर है। इसलिए प्लीज कोई भी बच्चा लेट मत करना, टाइम से फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ मैं बोलूंगा कि अभी आप लोग फॉर्म 1 से 2 दिन मत भरना, इसके लिए हम लोग कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो पता चले बाद में रोने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। तो हम आपको आराम से एक दिन के अंदर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कंप्लीट बताएंगे कि फॉर्म भरना कैसे है, और क्या कुछ फॉर्म में भी नया चेंज आया ये भी सर अभी तक कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं कर सकते। हाँ, डेट आप देख लीजिए, वो सही रहेगा। डेट आपने देख ली, इसके बाद में आप देखोगे जो मेजर चेंज है ना वो आपको यही दिख जाएगा कि टीयर 2 जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि मेंस टाइप बना दिया जैसे सीजीएल का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में आप पाओगे कि देखो एग्जाम का जो पैटर्न रखा गया है वो ऐसे रखा गया है, टीयर 1 टीयर 2 होगा, ठीक है। इसमें जब नीचे आप देखोगे टीयर 1 में जो चीजें रखी हैं वो जो पहले था वैसे ही लिख रखा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है, जैसे ही आप इसको देखते हो तो आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज के आगे पहली बार लिखा है बेसिक नॉलेज। पहले लिखा होता था इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन देखोगे मैथ्स में लिख रखा है बेसिक अरिथमेटिक स्किल। बट यहाँ मैं एक पॉइंट बोलूंगा, इसके चक्कर में मत पड़ना, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो शुरू से लिखा आता था, बट इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा मेरे भाई। एमटीएस भी तो बेसिक है ना, लेकिन सर देखते हो ना सीजीएल मेन से भी तगड़े सवाल एमटीएस में पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं, ठीक जैसे है, प्री में ना अब की बार भी देखा गया काफी, जब हमने रिव्यू लिया तो थोड़ा एडवांस कम कर रहे थे, लेकिन मेंस में एडवांस ज्यादा आएगा, हाँ, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो लेकिन प्री में फिर भी धीरे धीरे एसएससी अपने लाइन पर आ जाएगी, तो इस चीज को सीरियस नहीं लेना, ये आपके लिए लाइन नहीं है, मैं बोल के चल रहा हूँ। अच्छी तैयारी मैथ्स की शुरू बात से, तो हाँ आदित्य सर ही अच्छे से हाँ, बताएंगे, मैं अच्छी तो तैयारी इंग्लिश शुरू का करोगे ना तो देखो मेंस में भी फायदा होगा, इस चक्कर में मत पड़ना। इसके बाद जो बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस का पैटर्न है, बहुत ही खतरनाक, मतलब सिंपल अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न है जो आपके सीजीएल में हुआ है। सीजीएल में भी आपका सेम तरीके से सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, जहां पर सीजीएल में आपके वही 1 घंटे का पेपर हो रहा था जिसमें मैथ्स के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल और 3-3 नंबर के यानी 180 नंबर का पेपर, ठीक है। फिर ये सेक्शन के तुरंत खत्म होने के बाद आपका ये वाला सेक्शन आ जाता है सीजीएल में, लेकिन सीजीएल में आपको यहाँ 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन मिलते हैं। इनमें इन्होंने हाला हाला 5-5 मिनट कम कर दिया है और समय उतना ही दिया है जितना सीजीएल में देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ बच्चों को फायदा हो गया है। और उसके बाद कंप्यूटर का सर, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे सीजीएल में, यहाँ पे 15 कर दिए गए। यहाँ पे ये ध्यान देना कि देखो 40 क्वेश्चन है इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन है जीएस के, उसके लिए आपके पास में 1 घंटा है, पॉसिबिलिटी रहेगी। नीचे लिख भी रखा है जब सिलेबस आप पढ़ोगे डिटेल में कि कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट अब की बार फिर से अच्छा पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन पे आज से और अभी से लग जाइए, चाहे आप सीजीएल वाले हैं चाहे आप सीएचएसएल वाले हैं, क्योंकि ये टाइम इतना दिया गया है ना, ये इसीलिए दिया गया है। नहीं तो यार 40 मिनट 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके ये तो 20 मिनट का काम है वैसे ही बच्चों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत तगड़ा गेम पलटने वाला है, और बाकी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम दोनों लेकर भी आएंगे जिसमें हम आपको और भी गाइड करेंगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर देंगे, टीयर 1 जो है सीजीएल की तरह से यहाँ पे भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके अलावा टीयर 2 जो है उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, यानी कि हर सेक्शन की कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग की जो कट ऑफ है आपको क्लियर करनी है अलग, और इंग्लिश और जीएस की कट ऑफ आपको अलग से मतलब ये clear करनी बैंकिंग है। पैटर्न हो गया, या सीडीएस का कह लेते हैं कि जैसे सीडीएस में भी सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल होते कट हैं, ऑफ वैसे ही बच्चों को यहाँ सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा, लगभग बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन इससे ये भी बताता है ना कि आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जो आप ये सोचते हैं कि 2 सब्जेक्ट पे अगर अपना महारती हासिल कर लिए और बाकी को थोड़ा कम लेकर आ जाएंगे, तो वैसे तो होने वाला नहीं है मेरे भाई, पहले ही छाड़ दिया जाओगे। बाकी सारी चीजें सीजीएल वाली है। टाइपिंग उसी दिन होगी, कंप्यूटर का पेपर भी होगा, डीबी डिपार्टमेंट लेगा, यानी कि रिजल्ट के बाद होगा, यानी कि आपको सिर्फ 2 दिन जाना है, एक दिन प्री वाले दिन और एक बार मेंस वाले दिन, उसी दिन आपका सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस है। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो एक एक चीज कैसे 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 बहुत जल्दी लेके बहुत जल्द लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये,
देखिए मेरे तरफ से अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कैसा डिसीजन है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ही हुआ। कारण बताते हैं क्या है कि जितने बच्चे यहाँ पर सीजल की तैयारी करते हैं, लगभग वो सारे सर सीएचएसएल का फॉर्म भरते ही हैं। तो उनके लिए बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है कि इसके लिए अलग से तैयारी करो, उसके लिए अलग से तैयारी करो। जब आप सीजल के लिए फॉर्म भर ही रहे हो और जब आपका पैटर्न सीजल के लिए वही है, तो सीएचएसएल के लिए भी मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं है और हम कंफर्टेबल भी आप इसमें नहीं हो सकते। सही है। बाकी एक बार आप अपनी राय जरूर बताना कि आपके और क्या क्या डाउट्स हैं, ताकि जब हम फॉर्म वाली वीडियो लेकर आए तो आपके डाउट्स को हम क्लियर अप कर पाए। तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्या डाउट्स हैं आपके, ताकि हम उसको क्लियर कर सके सर। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।